राष्ट्रपति के अनुसार वे पनामा नहर पे अपना कब्जा कर लेना चाहते हैं और कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य घोषित कर देना चाहते हैं और ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदकर तकरीबन आधे विश्व पर अमेरिका को स्थापित कर देना चाहते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बार जब से चुनाव को जीता है तब से वो बड़ी हड़बड़ी में है और इस हड़बड़ी में वो अमेरिका द्वारा ही बनाई हुई विश्व व्यवस्थाओं को तेजी से बदलते जा रहे हैं। पर इस तेजी से बदलती हुई व्यवस्थाओं में जहां चीन, रूस, यूरोप तो अपना वर्चस्व रख पाएंगे, पर भारत का क्या भारत हवाई किले में है? क्या भारत अपने महाशक्ति बनने के सपनाओं को जारी रख पाएगा? भारत का क्या होगा, सब देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति ऑफिस एक बार फिर से वैश्विक गतिविधियों का सबसे हॉट स्पॉट बन गया है। इस बार बड़ी हड़बड़ी में है और वो अमेरिका को नंबर 1 बनाने के लिए और अमेरिका व्यापार को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए लगता है कुछ भी करने को तैयार है। अभी यूक्रेन को बुरी तरह झटकने के बाद और रूस से जिस प्रकार की नरमी के संकेत दे रहे हैं, उससे साम्राज्यवाद के वो पुराने दिन विश्व व्यवस्थाओं में दिखाई दे रही हैं, जिससे अमेरिका यदि पनामा, कनाडा और ग्रीनलैंड पर एक्शन करेगा तो पूरा विश्व कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रूस द्वारा यूक्रेन के 20% भाग पर जो कब्जा किया गया है उसे तो विश्व ने स्वीकार कर ही लिया है। यहाँ नई बात यह है कि भारत के पीओके, फिलिस्तीन या फिर तिब्बत को छोड़ दें तो अब तक विश्व के भूभागों पे कब्जा करने के लिए किसी देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की थी। अतः अमेरिका के इस कदम से जहां रूस के यूक्रेन के 20% भाग पर कब्जे को स्वीकार कर लिया गया है, उससे विश्व के तमशाहों के इरादे बुलंद होंगे और एक तरह से यह चीन के लिए उसके दक्षिण चीन सागर, ताइवान इत्यादि को सैन्य कार्रवाई करने का एक मूक आदेश की तरह है। यानी कि पूरी विश्व व्यवस्था में भूचाल आ सकता है या देखने को मिलेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब अमेरिका चीनी कार्रवाई को रोकेगा, इस गलतफहमी में पूरे विश्व को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का केवल और केवल ध्यान अपने व्यापार को प्रॉफिटेबल बनाने में है, अपने फिजूल खर्ची को रोकने में है और एक नया अमेरिका, एक नए दौर के अमेरिका को बनाने में है, जो सबसे पहले खुद को मजबूत करता है और उसे पूरे विश्विक व्यवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि हमने देखा है इससे पहले कि अमेरिका लगातार अपने वैश्विक गतिविधियों से अपने आप को मोड़ता जा रहा है। जैसे उसने WHO से, उसने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से और अभी यूनाइटेड नेशन एड प्रोग्राम से उसने लगभग 83% तक अपने फंडिंग को कम कर दिया है। वहीं यदि ये रूस से नरमी की ओर ट्रंप बढ़ते हैं तो एक तरह से यह नाटो का भी सफाया होगा। अभी अमेरिकी उपराष्ट्रपति के हालिया यूरोप पे उठाए गए सवालों से भी यही लगता है कि अब नाटो का अस्तित्व संकट में है। यानी कि यूक्रेन की तरह ही और भी यूरोप के देश या फिर जापान, जो अमेरिका और अन्य एलाइड देशों की मदद के भरोसे अपनी रक्षा को समर्पित किए हुए हैं, अपनी रक्षा के लिए संधियों का सहारा ले रहा है, उन देशों के अब बुरे दिन आने वाले हैं और कभी भी यूक्रेन की तरह झड़क दिए जा सकते हैं। इसके सबसे ज्यादा खुश और कोई नहीं बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ही होंगे, क्योंकि उनके 3 साल के लगातार सैन्य कार्रवाई, लाखों सैनिकों की मौतें एवं अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी वो नहीं मिला जो व्हाइट हाउस ने अपने 3 मिनट के जेलेंस्की वाले एपिसोड से उनको दे दिया है। ऐसे में वे देश जो दूसरों देशों के दम पे कुलांचे भरते हैं, उनको बहुत ज्यादा और बहुत ही ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है और उसमें सबसे पहला देश बनेगा भारत, क्योंकि रूस, चीन, यूरोप इत्यादि वे देश हैं या देशों के समूह हैं जो अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश उत्पादन कर लेते हैं और वहीं भारत अपनी रक्षा जरूरतों का 90% तक आयात पर निर्भर है। यानी कि ऐसे परिस्थितियों में जब भारत को बहुत ज्यादा रक्षा हथियारों की जरूरत होगी और यूक्रेन के जैसे इसके मित्र देश झटक देंगे, उस दिन भारत का क्या होगा? ऐसे में यूरोप, चीन, रूस इत्यादि शक्ति के केंद्र बने रह जाएंगे, परंतु भारत का सपना वहीं चकनाचूर हो जाएगा और अगली विश्व व्यवस्था में भारत महाशक्तियों का मुंह ताकने वाला एक देश बन के ही रह जाएगा। इसके बहुत ज्यादा आसार हैं। धन्यवाद।